Hello everyone, welcome back to my channel Madhulika Kashyap and I am nutritionist Madhulika, and today I am going to sharing with you the information about B11529. This is so called third wave, न्यू वेरिएंट ऑफ दिस सिचुएशन। और बहुत सारे जो इसके नाम आप सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पूरा वर्ल्ड जो है एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के साथ गुजर रहा है। और एक ऐसा नया वेरिएंट जो है जो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है, और इसका जो म्यूटेशन है यानी कि इसका जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैलने वाला है। सो एज अ सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रिशन एडवाइजर मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगी वो मेरे ही फील्ड की होगी, और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो आपके जो डियर वन नियर वन हैं, उनको भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि हम जो गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम करेगी वो अलग चीज है, वैक्सीनेशन एंड ऑल, लेकिन हम अपने पर्सनल लेवल पर हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लास्ट ईयर जो भी वीडियोस मैंने इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने लास्ट ईयर बनाए थे उसमें मैंने बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को बताया था इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि लोगों ने इम्यून सिस्टम को विटामिन सी के साथ जोड़ा, और विटामिन सी उन्होंने अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा ऐड किया। कुछ लोगों ने सप्लीमेंट्स जो है विटामिन सी के बहुत ज्यादा लिए हैं, जिसमें कि मैं अगर बात करूं तो मेडिकल स्टोर से जो आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और वो सारे सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं। और सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करे। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि हमेशा प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट ही आप लोगों को लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगी वो करूंगी विटामिन सी से। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ाता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। किस तरह का विटामिन सी आप ले रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं आप, लिपोसोमल फॉर्म भी आती है विटामिन सी की, आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट आते हैं विटामिन सी में जो कि आप ले सकते हैं। तो विटामिन सी जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, आपके इम्यून सिस्टम से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो विटामिन सी का जो रोल है आपकी बॉडी के अंदर वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। और अब मैं इसके बाद बात करूंगी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एंड दैट इज कॉल्ड विटामिन D3। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस समय पर देना चाहती हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। अपने जितने भी आपके सराउंडिंग्स लोग हैं ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये थर्ड वेव है। मे बी ये थर्ड वेव हो या ना हो, हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन जो नया वेरिएंट इस समय पर बहुत तेजी से सर उठा रहा है उसी की चलते मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। इसमें एक्चुअली है क्या कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी वेरिएंट हो तो वो हम पर अटैक जल्दी से नहीं करेगा। कोई भी किसी भी तरह का म्यूटेशन है, किसी भी तरह का संक्रमण है, हम पर अटैक नहीं करेगा। चाहे हमारा हम किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो हम पर अटैक नहीं करता है। और दूसरी बात ये भी मैं आपसे कहूंगी कि खाली इम्यून सिस्टम से नहीं, बल्कि जैसा कुछ और टिप्स मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 2 मिनट का टाइम लेकर इसको जरूर सुनिएगा। विटामिन D3 अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है तो जस्ट गो फॉर इट। आप विटामिन D3, हाइड्रोक्सी विटामिन D3 का टेस्ट करवाइए। अगर आपका जो विटामिन D3 लेवल है वो 30 से बिलो है, इनफैक्ट मैं कहूंगी अगर 40 से भी बिलो है, तो आपको एक अच्छे प्लांट बेस्ड विटामिन D3 सप्लीमेंट के साथ जरूर जाना चाहिए। और इसके लिए जो एक मेन एलिमेंट जो होता है इसका वो होता है K2 जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप Amazon पर देखेंगे विटामिन D3 के सप्लीमेंट तो उसमें जो K2 अगर आपको मिलता है, विटामिन D3 प्लस K2 वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें K2 भी होता है, आप वही सप्लीमेंट जो है अपने लिए खरीदिए अगर आपके विटामिन D3 लेवल्स डाउन हैं। इनफैक्ट अगर आपके विटामिन D3 लेवल्स 20 से भी ज्यादा बिलो हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तब आपको जो वीकली सैशे आते हैं या वीकली जो छोटे छोटे जेल्स आते हैं जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो वीकली खाए जाते हैं, उसको भी आप K2 वाले सप्लीमेंट के साथ ऐड कीजिए और उसको लेना शुरू कीजिए। ये तो हुई बात आपके इम्यून सिस्टम की। और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने लास्टली वीडियोज में डाली भी हुई हैं। तो लेकिन अभी जो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो ये है कि इसके साथ
क्यों ना हम, जैसे हम सब जानते हैं कि आप अपने नाक के अंदर तेल डालिए ताकि आपके यहाँ पर तरावट रहे, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें सुनी हैं। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है कि ये एक हमारी जो म्यूकसा लेयर होता है, जो म्यूकसा मेम्ब्रेन होता है ना, विटामिन ए की बात मैं यहाँ पर करूंगी। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन ए बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी फैट्स हैं, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल अच्छी उसमें है, अच्छी क्वांटिटी में है, और एलडीएल जो है वो कम है, और आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बिल्कुल सही लेवल में, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है अगर आपके ट्राइग्लिसराइड की, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इजीली विटामिन ए रिच फूड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल बढ़ा हुआ है, यानी कि एलडीएल जो होता है एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो बढ़ा हुआ है, और एचडीएल जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो घटा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ होगा, और आपका जो रेशियो आता है एलडीएल और एचडीएल का वो भी गड़बड़ ही होगा। तो उस स्टेज में आप लोगों को थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फैट्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो विटामिन ए को इंक्लूड करें, साथ में हेल्दी फैट का भी ध्यान रखें, क्योंकि विटामिन ए जो होता है आपके जो पूरा आपका जो लंग्स तक का जो एरिया होता है, ऑल ओवर बॉडी में की भी मैं अगर बात करूं, अगर आप तेल डालते हैं तो लंग्स तक का एरिया वो आप एक्सटर्नली उसको यूज करते हैं। हमारा तेल डालना एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इंटरनल प्रोसेस जो होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए आपको विटामिन ए रिच फूड लेने चाहिए। इसके लिए जो कैरेट है, जो अगर फूड की बात करती हूँ तो बहुत सारे फूड्स आते हैं, बीफ में भी होता है, एग्स में भी होता है, पपाया में भी होता है, और कैरेट में तो जैसे हम जानते हैं कि होता है, लेकिन कैरेट में एक्चुअली आपका जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। उसके अंदर विटामिन ए नहीं होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आपके अंदर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और वो भी कितना, अगर आपका गट और आपका लिवर और आपकी इंटेस्टाइन ये सब चीजें हेल्दी हैं, तो अगर और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तभी ये जो आपका जो कैरेट है जिसमें बीटा कैरोटीन मिलता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, विंटर्स में नॉर्मली लोगों की होती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने हेल्दी फैट का ध्यान रखते हैं, अगर कोलेजन अपनी डाइट के अंदर अच्छा इंक्लूड करके रखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर आपके बाल हेल्दी हैं, अगर आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी जो मतलब आपको रैशेज नहीं होते हैं, और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, आप सर्दी में आप देखना, अगर आप ईयरबड से डालते हैं कान के अंदर तो बहुत ड्राई ड्राई निकलता है, क्योंकि ऊपर तो हम लोग ऑयल लगा सकते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्रीम से पता चल जाता है कि हमारी जो आउटर लेयर है वो ठीक है, लेकिन इंटरनल लेयर पे आपको पता चलेगा कि कितनी ड्राइनेस आपके अंदर है। तो उस ड्राइनेस को रिकवर करने के लिए आपको विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अगर आपको फील होती है थोड़ी भी ड्राइनेस, और अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स का ध्यान रखिए। ये तो चीजें जो है ऑल ओवर मैंने सबके लिए बताई है, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि अपने जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको आप हेल्दी बनाकर रखिए, क्योंकि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो वो इंसान जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, चाहे फिर वो कुछ भी खाता है, उसका पूरा न्यूट्रिशन जो होता है वो उसको मिलता है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने जो आपका जो डाइजेशन है उसको सेट करना है। सबसे पहले आपके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होने चाहिए, आपकी जो गट है, जो गट लाइनिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप एक अच्छे लेवल पर अपनी हेल्थ को लेकर जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आप लोगों को दी, और ये जैसे ही मुझे इस न्यूज के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस न्यूज के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और फिर मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और ये वीडियो वायरल कीजिए या ना कीजिए ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन जो आपके नियर वन और डियर वन लोग हैं ना, उनका कम से कम आप विटामिन D3 लेवल्स जो हैं जरूर टेस्ट करवाइए और एक अच्छे सप्लीमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, अगर आपके अंदर का जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो हेल्दी होगा,
तो कोई भी वायरस कैसा भी हो आपके ऊपर नहीं टिक पाएगा। वैक्सीनेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस मुझसे ज्यादा सच्चाई आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस टाइम। ये बहुत इस समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ये न्यू वेरिएंट जो है वो इंडिया में नहीं आया है, तो उससे पहले ही हमें अपनी आर्मी को तैयार कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस ऑलवेज।